हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स की, जो अपने आने वाले मंडी निरीक्षक चाहे किसी भी सीजीपीएससी या सीजीव्यापम के एग्जामिनेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके मार्क्स भी बूस्ट होंगे। तो ये जो सारे ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग के साथ, जो साझा करने जा रहा हूँ, वो सारे नॉलेज और लॉजिक पे बेस्ड है। तो जब भी इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो तो याद रखना कि पहले अपने नॉलेज यूज करना, एंड ये आपके लास्ट वेपन होने चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे सारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट हैं, राम कुमार बेहार और बाकी अदर स्टैंडर्ड बुक्स के एमसीक्यूज फॉर्मेट में। तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, आपके आने वाले सीजीव्यापम सीजीपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते अपने वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जो हम ले रहे हैं आज 2021 का जो मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ था उसका पेपर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रिक्स यूज करके हम लोग इस पेपर को बनाते हैं वो आप देखिएगा। आप भी यही यूज कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन में जब भी आप करते हैं। देखिए, जो पहला आपको बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 66, अलाइक वर्डिंग। ठीक है, तो अलाइक वर्डिंग से क्या मतलब है मेरा। अलाइक वर्डिंग से मतलब है कि आपके जो टोन होता है क्वेश्चन का, वो मैच होना चाहिए, अलाइक होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि हम विदेशों से माल मंगाते हैं, कोई भी हम वस्तु मंगाते हैं तो उसको हम लोग आयात बोलते हैं। ये तो ऑब्वियस है, बिल्कुल सबको पता होता है। विदेशों में माल भेजने को हम निर्यात कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन पेपर स्टार्टर ने क्या किया है, मुद्रा दे दिया, यहाँ पे भी मुद्रा दे दिया है। तो सिंपल सा 3 को डी के साथ मिला देना है। तो आपको सबसे पहले तो बी और सी छाटना है कि फर्स्ट का बी हो गया, सेकंड का सी हो गया। दो जगह है तो ये बी और सी हट जाएगा, आंसर हो जाएगा ए या डी में से कोई एक होगा। अब देखिए, आपने 3 का डी कर दिया और विश्व व्यापार संगठन, और यहाँ बाजार, तो व्यापार और बाजार, तो 4 का हो जाएगा ए। तो कहाँ पे है ये आंसर, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अलाइक वर्डिंग देता है। आपको पहचानना है अपने क्वेश्चन में कि कहाँ पे इस तरीके के अलाइक वर्डिंग है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मॉनेटरी, यहाँ पे दे रखा है मॉनेटरी, यहाँ पे दे रखा है ट्रेड, यहाँ पे दे रखा है ट्रेड। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन के ऊपर। इसमें क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन का कारण क्या है। धन आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, ए और बी दोनों, उक्त में से कोई नहीं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बता दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली आंसर सी होता है। इसमें भी आंसर सी ही है, लेकिन हम इसको कंसेप्ट को पढ़ते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अपने डेली लाइफ से आप उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा और गो विथ मैक्सिमम। तो मैंने मैक्सिमम के साथ में गया हूं। देखिए, मुद्रास्फीति का कारण क्या है, धन आपूर्ति में वृद्धि। देखिए, धन आपूर्ति मतलब क्या होता है, मनी इन सर्कुलेशन। अगर हमारे और आपके हैंड में अगर पैसे होंगे, है ना, हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम ज्यादा खर्च करेंगे, तो ज्यादा खर्च करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, है ना। मुद्रास्फीति का मतलब ही है महंगाई। इसके अलावा उत्पादन में गिरावट। देखिए, कंसेप्ट होता है सप्लाई शॉक, है ना, सप्लाई शॉक। तो अगर उत्पादन में गिरावट हो गई है उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। दो तरीके का इन्फ्लेशन होता है, उसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। सप्लाई शॉक होता है, एक डिमांड साइड इन्फ्लेशन होता है, डिमांड कॉस्ट पुश एंड डिमांड वाला जो आपका इन्फ्लेशन दो तरीके का होता है। ठीक है, ओके, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल। ठीक है, अगला 68, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, इसमें भी हम लोग को बोनस है ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही। देखिए, अप्रत्यक्ष कर जैसे हमारा जीएसटी है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। जैसे कि हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, आपको पता है। और कॉर्पोरेशन जो है वो टैक्स पटाते हैं। ये एकदम ऑब्वियस वर्ड प्लेइंग बोलते हैं इसको। संपत्ति कर भी नहीं है अप्रत्यक्ष कर, उपहार कर भी नहीं, इसको गिफ्ट टैक्स बोलते हैं। आबकारी कर, है ना, आबकारी कर जो वस्तुओं पर लगता है वो है अप्रत्यक्ष कर, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी था। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है। यहाँ पे जो ट्रिक है वो है वर्ड प्ले। वर्ड के साथ खेल रहा है ये, है ना, वर्ड के साथ खेल रहा है। जनरली मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स में जैन और बौद्ध होते हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होता है। अब किसी को भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा तो उसको पता होगा कि बुद्ध धर्म में हम लोग मध्यम मार्ग की बात करते हैं। अपने डेली लाइफ में भी हम लोग मध्यम मार्ग की बातें करते रहते हैं। तो मध्यम दर्शन, सॉरी, माध्यमिका दर्शन मध्यम, तो आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा बाउंसर था क्योंकि ये एकदम डायरेक्टली फैक्ट था, फिर भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की ऐसी कोई बुक आपने नहीं सुनी होगी तो जवाहरलाल नेहरू को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। इंडिया विंस फ्रीडम। अब फ्रीडम के बाद कुछ समय पश्चात ही गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो ये भी हम हटा देते हैं, है ना। सरदार पटेल और एम ए के आजाद, ये थोड़ा नया लग रहा है,
तो आंसर डी है यहाँ पे। बट मैं फिर से बोलूंगा ये बाउंसर क्वेश्चन है, ये सबसे नहीं बनेगा, जिसको एग्जैक्टली पता है वही इसको बना पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप या तो स्किप कर दीजिए या तो फिर ब्लाइंड गेस ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना कब बना। देखिए ये क्वेश्चन भी वही बना पाएगा जो आपका फेमिलियर है उस फैक्ट के साथ में। फिर भी अगर आप ब्लाइंड गेस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन तभी ब्लाइंड गेस लीजिएगा जब आप 50-50 पे हैं, मतलब जब आपने दो चीजें एलिमिनेट कर दी है तब जाकर के आप अगर मान लो सी और बी पे हैं तभी ये ब्लाइंड गेस लेना है, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको ब्लाइंड गेस में भी 50-50 पे पहुंचना है ना, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप यहां से ए को हटा दीजिए, यहां से डी को हटा दीजिए, इनमें से कोई एक आंसर होगा, बी और सी में से। मैक्सिमम टाइम पे बी और सी में से ही आंसर्स होते हैं, तो इस तरीके से आप अपने 50-50 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि धन विधेयक के ऊपर है। धन विधेयक के समय में विषय में क्या सही है क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पे हमारा जो ट्रिक है वो है एक्सट्रीम वर्ड प्लेइंग एंड इजीली ट्वीक। अब देखिए पहले समझिए इसका मतलब क्या होता है। एक्सट्रीम मतलब अगर कोई वर्ड एकदम एक्सट्रीम लगता है कि ओनली, है ना। इजीली ट्वीक मतलब, इजीली ट्वीक का मतलब होता है कि इजीली हम किसी एक वर्ड को हटा सकते हैं और उसकी जगह दूसरा वर्ड डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए यह केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक मतलब मनी बिल की बात कर रहा है, तो जिसको बेसिक नॉलेज है उसको पता ही होगा कि धन विधेयक केवल केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है ना। तो इसमें हम फर्स्ट को सही कर देंगे, जैसे ही हमारा फर्स्ट सही होगा बी ऑप्शन हम हटा देंगे क्योंकि बी आंसर होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा है यदि लोकसभा विघटित हो तो यह राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। देखिए ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो एकदम ऑपोजिट हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड कभी भी साथ में नहीं होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड जहां भी साथ में हटा दीजिए। अगला, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। बिल्कुल रोक सकता है, ये तो सही है ना। दोनों में थर्ड है, सी और डी में। अगला, धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अब जिसको थोड़ा बेसिक नॉलेज को पता है कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये आपके स्पीकर द्वारा प्रमाणित किया जाता है धन विधेयक, है ना। तो आंसर इसमें हम फोर्थ को हटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा सी। इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसको बोलते हैं इजीली ट्वीक। इजीली यहाँ पे स्पीकर की जगह राष्ट्रपति रख दिया है वो, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। अगला क्वेश्चन, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है। देखिए 2/3 मतलब बहुत ज्यादा मेजोरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी तभी यूज करेंगे जब कोई स्पेशल केस हो या फिर कोई बड़ा मामला हो। देखिए संविधान संशोधन तो मामला बड़ा है, बट इसमें हाफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें कोई हमें बहुत ज्यादा बहुमत की जरूरत नहीं है स्टेट्स की, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विषय, ये भी नहीं है आंसर। संविधान की समवर्ती सूची से संबंधित विषय, इसके पास तो ऑलरेडी अथॉरिटी होती ही है, तो इसमें 2/3 बहुमत की क्या जरूरत है इसमें, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, राज्य में विधान परिषद की स्थापना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारे जो काउंसिल्स स्टैब्लिश होते हैं तो उसके लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी, क्वेश्चन पूछा है। अब इस ट्रिक का नाम है ऑब्वियस वर्ड प्लेइंग। एकदम ऑब्वियसली वर्ड के साथ ये खेल रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने क्वेश्चन चेक किया, मुझे जहां तक लगता है कि इसमें सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो सही है। ए बी सी डी सारे के सारे जो हैं वो विधायी शक्तियां ही है राज्यपाल की। बट पता नहीं व्यापम को क्या ऐसा हुआ था कि उसने ये क्वेश्चन दिया। बट अगर और एग्जैक्टली जाए तो अध्यादेश जारी करना, है ना। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि सारे सारे आंसर्स है बट आपको मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है उसके साथ जाना है, तो अध्यादेश जारी करता है कौन, विधायी शक्ति क्या है राज्यपाल की, अध्यादेश जारी करना, है ना। ऑर्डिनेंस जारी करता है ना। जैसे कि राष्ट्रपति की शक्ति होती है 1 2 3 में, इसकी 2 1 3 में होती है ना। आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस किए। एक और लास्ट क्वेश्चन है, हाई वेटेज ऑप्शन की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। ट्रिक है ये हाई वेटेज ऑप्शन। देखिए शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 39, 40, 41, 42। सीजीपीसी सीजीपीएफ उनके फेवरेट ऑप्शन क्या बोले, और है ना। तो इसमें आपको हाई वेटेज के साथ जाना है, 42 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ ट्रिक्स देखे, आप इसको नॉलेज और लॉजिक मान के चलिएगा, है ना। ये तुक्का बिल्कुल नहीं है, ये इसको बोलते हैं लॉजिकल गैस लेना या साइंटिफिक गैस करना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इंप्रूव कर सकते हैं और क्या और बनाना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप रीडिंग।